Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 40 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक और टॉपिक का नाम क्या है मॉडल्स। तो चलिए फटाफट हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इंट्रोडक्शन। जो मॉडल्स होते हैं बच्चे वो कुछ और नहीं बल्कि स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे नॉर्मल वर्ब होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, उससे बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा जो है आते हैं किसके साथ, प्रिंसिपल वर्ब के साथ। आप कभी भी इसे अकेले यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। और जब भी आप मॉडल्स का यूज करते हो तो आपको क्या पता लगता है, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और एबिलिटी। अगर मैं एक सिंपल शब्दों में कहूँ, देखो ध्यान से समझना, मॉडल्स का मतलब क्या हो गया, मूड ऑफ द स्पीकर। मूड ऑफ द स्पीकर इज एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ मॉडल। जो मन की बात होती है ना, जो मोदी जी वाली मन की बात है, उसी तरीके से कोई भी स्पीकर है जो अपने मन की बात करना चाहता है ना, तो विद द हेल्प ऑफ मॉडल वो अपनी मन की बात जो है वो लिसनर को समझा सकता है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर देख लो, ये लिस्ट है, ठीक है। टोटल हमारे पास 12 जो है वो मॉडल है और उसको ये देखो यहाँ पर है पॉजिटिव तरीके से। अगर आप पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हो तो ये रहा उसका बेस फॉर्म, ठीक है। अगर इसी को आप नेगेटिव तरीके से यूज करोगे तो ये रहा उसका नेगेटिव फॉर्म। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम जो मॉडल को है वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहले है आपका वुड। वुड कब यूज होता है तो ध्यान रखना, कोई अगर आप पास्ट की हैबिट बता रहे हो, ठीक है, कि पास्ट में ये मेरी हैबिट थी उस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट प्लस विश, इसका मतलब क्या हो गया कि रिक्वेस्ट तो आप करोगे लेकिन कहीं ना कहीं आप जो लिसनर है उसकी इच्छा जानना भी चाहोगे और प्लस उसे कोई ऑफर भी दे रहे होगे, ठीक है। तब भी आप वुड का यूज करोगे। या फिर इमेजिनरी कंडीशंस जो होती हैं, ठीक है, इमेजिन करना शुरू करते हो। जैसे मैं इमेजिन करूँ, काश मैं एक तितली होती तो मैं उड़ती रहती, तो ये मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है, ये मेरी मन की व्यथा है। तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए आप किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। यहाँ पर ध्यान से एग्जाम्पल देखना, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या कहता है, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू वर्क। ये पास्ट की हैबिट बता रहा है कि जब मतलब कि 1 साल पहले लगा लो या 6 महीने पहले लगा लो, मैं क्या करता था, सुबह उठता था, उसके बाद कहाँ जाता था, काम पर जाया करता था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो, माई मदर, ठीक है, वुड ऑलवेज मेक मी माई फेवरेट डिशेज। मेरी जो मम्मी थी वो मुझे फेवरेट डिशेज बनाकर खिलाया करती थी। तो ये पास्ट की हैबिट को बता रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अब दूसरा ध्यान से देखना, क्या है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट अलोंग विद ऑफर। यहाँ पे मैंने लिखा है ना पोलाइट रिक्वेस्ट प्लस विश, कि हम जो लिसनर है, ठीक है, उसकी विश भी जान लेते हैं और उसको ऑफर भी करेंगे रिक्वेस्ट के साथ। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं सीधा कहूँ वुड यू हेल्प मी, तो इसमें लिसनर का कोई फायदा है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे, तो मैं उससे क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, उसको रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, लेकिन उसको एक ऑफर भी तो दे रही हूँ कॉफी पीना है कि नहीं पीना है, ठीक है। अगर आप फोर्थ एग्जांपल देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी विद मी, तो मैं उससे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप मेरे साथ मूवी देखो, ठीक है, उससे क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरे साथ मूवी देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको ऑफर भी तो दे रही हूँ ना कि आप मेरे साथ आओ मूवी देखो, मूवी देखने का ऑफर भी तो है। तो इसी को बोलते हैं जब आप इस तरीके से रिक्वेस्ट करो जिसमें जो लिसनर है उसे ऑफर भी दिया जाए, ठीक है ना, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो ध्यान देख लो। इसमें क्या है, इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बताया गया है। क्या कहता है, आई वुड बाय अ हाउस, ठीक है, इफ आई वॉन द लॉटरी, कि अगर मुझे लॉटरी के पैसे मिल जाते हैं, लॉटरी में जीत जाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक अच्छा सा हाउस खरीद लूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो याद रखना, वुड का आप यूज करोगे 3 जगह पे, एक पास्ट के हैबिट के लिए, ठीक है, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आप लिसनर को एक ऑफर भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या फिर इमेजिनरी कंडीशंस के लिए आप किसका यूज करते हो, वुड का यूज करते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है शुड। शुड एक चीज हमेशा याद रखना, शुड में होती है क्या, एडवाइस। दिल खोल कर आपको ज्ञान दिया जाएगा, यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो भी है। देखो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, भर भर के ज्ञान ही दिया जाता है। शुड का मतलब ही होता है एडवाइस देना, आपको ज्ञान देना। अगर आप एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे,
चाहिए, ज्ञान ही तो है, ड्यूटी तो है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो शुड है, अगर हमारा मन नहीं होगा स्कूल जाने का तो हम नहीं जाएंगे ना, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक एडवाइस दी जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो, यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, ये भी क्या है, एक एडवाइस दी जा रही है कि भाई तुम्हें अपने काम के लिए लेट नहीं होना चाहिए। याद रखना, शुड जो होता है, जब हमें एडवाइस दी जाती है, चाहे वो ड्यूटी के लिए हो, ऑब्लिगेशन के लिए हो, पॉसिबिलिटीज़ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप रोज़ जो है 4 घंटे पढ़ा करो, यू शुड मतलब कि डू योर स्टडी फॉर 4 आवर एटलीस्ट, ठीक है, मैं अगर तुम्हें ऐसा बोलूँ, ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है ना यार, तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो शुड जो होता है वो मोस्टली किसके लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है आपका जो तीसरा मोडाल है आज का, वो कौन है, मे है, ठीक है, MAY। अब यहाँ मई जो महीना नहीं है, याद रखना, इस मे, ओके। अब मे जो है वो यूज होता है किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, विश के लिए, फेथ के लिए, होप के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो अब ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है, इट मे स्नो इन द इवनिंग, ठीक है, आपने बाहर गए, आपने मौसम देखा, फिर आपने क्या पॉसिबिलिटीज लगाई, क्या आपने गेस किया कि यार आज तो मुझे लगता है कि स्नोफॉल होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखो, मे आई गो नाउ सर, आप अपने टीचर से परमिशन ले रहे हो। यहाँ पर याद रखना, मे का यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए, किसके लिए, फॉर्मल के लिए, ठीक है ना। फॉर्मल में अगर आपने परमिशन लेनी है तो आप किसका यूज करते हो, मे का यूज करते हो, ठीक है। आपने ब्लेसिंग्स देनी है, मे गॉड ऑलवेज बी विद यू, मे यू लीव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो आप किसका यूज करते हो, मे का यूज करते हो जब आपने ब्लेसिंग्स देनी होती हैं। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो, पर्पस के लिए भी हम कई बार मे का यूज कर लेते हैं। देखो क्या है, लास्ट का एग्जाम्पल ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट एन अप्रेजल, कि वो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे क्या मिल जाए, अप्रेजल मिल जाए। तो ये पर्पस के लिए भी हमने मे का ही यूज़ किया है। आई होप कि आपको मे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका माइट, ठीक है। अब माइट का हम यूज क्या करते हैं, माइट जो है वो यूज होता है एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी और गेस। अगर आप गेस लगाना शुरू करते हो और पॉसिबिलिटी भी कम है तो आप किसका यूज करोगे, माइट का यूज करोगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट माइट रेन टूडे, आप बाहर गए, ठीक है, आपने देखा कि थोड़ी बहुत मतलब कि मौसम में चेंज है, थोड़ी बहुत बादल हैं, लेकिन 100% नहीं है कि यार होगी बारिश, इतनी ज़्यादा मतलब कि बादल नहीं है जिससे आप 100% कह दो कि आज बारिश होगी ही होगी। तो आपने छोटी सी गेस करी और आपने क्या कह दिया, इट माइट रेन टुडे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी रेन की क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। उसके बाद देखो, गेस के लिए जब हम गेस लगाते हैं ना, तुक्का मारना शुरू करते हैं ना यार, वहां पर भी माइट का यूज करते हैं। दैट माइट बी द न्यू गार्ड, कोई बंदा आपके सामने खड़ा है, ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन उसने ना जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो आप गेस करना शुरू कर देते हो क्या, कि ये क्या हो सकता है, हमारा गार्ड ही हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ कैन। अब कैन के लिए ध्यान से समझना, कैन हम कब यूज करते हैं, ठीक है। कैन आप यूज करोगे, ठीक है, परमिशन लेने के लिए, जब इनफॉर्मल परमिशन आपने किसी से लेनी है तो आप कैन का यूज करते हो। पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए आप किसका यूज करते हो, कैन का यूज करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, कैन आई गो टू द मार्केट, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इनफॉर्मल में परमिशन ले रहे हैं किसी से कि क्या मैं मार्केट चला जाऊं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो देखो, एनीवन कैन बी द थीफ। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, दो बंदे हैं और क्या कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक चोर हो सकता है। याद रखना, सकता है, कैन जो है वो हेल्प कर देगा, ठीक है, कैसे, आपको पॉसिबिलिटी के लिए सकता है, ठीक है, या मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये कैपेसिटी है, मेरे में ये एबिलिटी है। थर्ड एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ही कैन स्टे अवेक फॉर 2 days, वह 2 दिन तक बिना सोए हुए रह सकता है। आई होप कि आपको कैन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लो यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड में क्या है, जब आप पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो ना, कि मैं जब पास्ट में मैं ऐसा कर सकता था, तब आप कुड का यूज करोगे। या आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट होगी, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, ही कुड रन वेरी फास्ट इन हिज
यूथ, कि जब वो जवान था तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता था, लेकिन अभी नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। तो मतलब पास्ट में वो ऐसा कर सकता था, तो पास्ट की एबिलिटी दिखाई जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कुड यू वेट फॉर हिम, क्या आप उसके लिए वेट करोगे। यहाँ पर हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हम कुड से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ रिफ्यूजल जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ मस्ट। अब मस्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो याद रखना यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट मैं एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो मस्ट का यूज जो होता है ना कंपल्शन के लिए होगा। कि देखो अगर मस्ट लगा है तो मतलब तुम्हारे पास जो लिसनर होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप मस्ट को डिसओबे करते हो तो आपको सफर करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब देखो पहला एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, ठीक है। हमें क्या कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। अगर यहाँ पे होता चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाता, ओबे करे या ना करे ये चिल्ड्रन के हाथ में है। लेकिन अगर हम मस्ट का यूज कर रहे हैं ना, तो अगर वो ओबे नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनको 110% है, उनको पनिशमेंट मिलेगी। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहता है, वी मस्ट नॉट स्टील मनी फ्रॉम एनीवन, ठीक है। ये माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के पैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर करोगे भाई तो पिटोगे, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस। ये तो आपको पता है, जब भी आप कहीं काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बॉस के ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप जॉब से बाहर हो जाओगे जी। क्योंकि आपने एक लाइन सुनी है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो राइट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर जो होता है वो कहता है मैं ही सही हूँ, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मस्ट हमने इसलिए लगाया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बॉस की बात नहीं मानोगे तो बॉस आपको बाहर फेंक देगा ऑफिस में से, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या कहता है, आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम, कि मुझे टाइम पर काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचा फिर भी मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर आप सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको क्या लगेगा पता, कि मस्ट का यूज़ आप तब करते हो जब आपको पता है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे साथ इसका रिएक्शन बहुत ही बुरा होने वाला है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो, हैव टू, ठीक है। हैव टू जो है, ठीक है, मस्ट और हैव टू में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मस्ट तो वो है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब मस्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। हैव टू का मतलब होता है बच्चे करना पड़ता है, ठीक है। एक तो है कि मैं ऐसा, देखो बॉस वाला है, ठीक है, कि ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, यू मस्ट बी देयर इन द ऑफिस, ठीक है, ऑन टाइम, अदरवाइज क्या होगा, आप ऑफिस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। और एक अगर मैं लिखूं कि आई हैव टू बी देयर ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है, मेरी मजबूरी है यार, अगर मैं वहां नहीं टाइम पे जाता हूं तो मेरे का जो इसका रिजल्ट आएगा वो बहुत बुरा होगा। हैव टू का मतलब होता है पड़ता है, नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है, कोई काम आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि आई हैव टू वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या है, मेरी मजबूरी है कि मुझे काम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मस्ट अलग है, हैव टू अलग है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, आई हैव टू रीच देयर बाय 9:30 PM। इसका मतलब क्या है कि मुझे वहां किसी भी हालत में 9:30 तक पहुंचना पड़ता है, अगर मैं नहीं पहुंचता हूं तब भी मुझे दिक्कत है। तो मस्ट और हैव टू अलग है, ठीक है ना। मस्ट जो है आपको कंपल्शंस देता है, रूल्स एक तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है, कि रूल एंड रेगुलेशन है दैट वी आर सपोज टू फॉलो। लेकिन हैव टू का मतलब क्या होगा कि मुझे करना पड़ता है, मेरी वो मतलब इच्छा नहीं है। कई लोग रूल्स जो हैं वो अपनी इच्छा से भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हैव टू जो है वो इच्छा नहीं होती है, मजबूरी होती है। आई बात समझ में। तो मजबूरी के साथ आप किसके साथ जाओगे, हैव टू के साथ जाओगे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ नीड टू, ठीक है। नीड टू जो होता है हम कब यूज करते हैं, ठीक है, कब यूज करते हैं, जब हम ये दिखाते हैं शो द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और कंपल्शन इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, नीड टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट वर्क, तुम्हें जो है काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। नीड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है।
आ रही है बात समझ में कि नहीं? नीड का मतलब होता है जरूरत यार, तो उसी चीज को यूज किया गया है यहाँ पर। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं आउट टू। ठीक है, आउट टू क्या होता है? जो जितने भी आपको एडवाइस दी जाती है, मोरल, ठीक है, मोरल जो वैल्यूज नहीं होते हैं, जब हम छोटे होते तो स्टोरी पढ़ते थे, उसके बाद कहते थे मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ठीक है ना, और उसी चीज को हम जब विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, मॉडल जो है हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो किसका यूज करते हैं? आउट टू का। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आपको समझ आएगा। देखो क्या लिखा है, आई आउट टू लव माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स की क्या करता हूँ? मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा मोरल वैल्यू है। ठीक है, एक यहाँ पे अगर मैं कहूँ यू आउट टू लव योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की मतलब कि प्यार करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, एडवाइस दे रही। आउट टू का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, हम ये करते हैं, ठीक है, ये हमारा कर्म धर्म है, ठीक है ना, दैट इज व्हाट आउट टू। वी आउट नॉट टू चीट एनीवन, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो ऐसे क्या बोला जाता है? ऐसे हमें सिर्फ और सिर्फ मोरल, जो ज्ञान की बातें होती हैं, वो ऐसे बताई जाती हैं। तो जब आप किसी को ज्ञान की बातें बताओ तो आप आउट टू का यूज कर लेना। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है? करेज, ठीक है, हिम्मत, ठीक है ना, ट्रुथ और डेयर खेलते हो ना, वही वाले डेयर है ये। अब देखो, डेयर हम कब यूज करते हैं? जब हम दिखा रहे हैं क्या कि हम में ये हिम्मत है, ठीक है, या ये हिम्मत तुम बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या लिखा है? हाउ डेयर यू इंटरप्ट अस, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इंटरप्ट करने की। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, डेयर नॉट टू क्रॉस योर लिमिट, कि अपनी जो तुम्हारी लिमिट्स है ना, उसे क्रॉस करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं देख लूंगा तुम्हें। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यूज टू। यूज टू जो होता है बच्चे, वो पास्ट की हैबिट तो है, ठीक है, पास्ट की हैबिट को बताएगा, एक सिचुएशन को बताएगा। क्योंकि आपके दिल में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम पास्ट की हैबिट तो आपने मुझे वुड में भी बताया था, ठीक है, कि वो भी पास्ट की हैबिट बताता है। एक पास्ट की हैबिट होती है, एक पास्ट का स्टेट ऑफ अ पर्सन होता है, कि जो वो पर्सन था वो क्या करता था, उसकी स्टेट कैसी थी, दैट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ यूज टू। देखो क्या है, क्या कहता है, शी यूज टू सिट एट द लास्ट बेंच। ये पास्ट की हैबिट तो है कि वो पीछे बैठा करती थी, ठीक है ना, ये पास्ट की हैबिट है। एक स्टेट भी बताया जा रहा है कि वो पास्ट में वो ऐसे रहा करती थी और अब आज जो है वो आगे बैठती है। आई होप इट इज क्लियर। फिर देखो क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, की जब पास्ट का एक ऐसा टाइम था, ठीक है, मेरे पास ऐसा टाइम हुआ करता था कि मैं हर सुबह कहाँ जाता था? स्विमिंग के लिए जाता था, बट आज मैं नहीं जाता हूं, ठीक है ना। स्टेट यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। आई होप कि आपको सारे मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ध्यान से समझना, मॉडल्स में कुछ भी नहीं है, अगर आप इंटेंशन समझ जाओगे ना कि क्या चीज को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो बहुत ही आसानी से आप मॉडल जो है वो उसे कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो मेरे चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।